सरिता देवी बहुत स्नेहिल थीं। हर दिन उसके खाने पसंद आदतों का ख्याल रखना, उसका सिर दबाना, देर रात तक उसके साथ बैठकर बातें करना। शुरुआत में सब कुछ माँ जैसा लगता था, लेकिन एक रात अंकित अपनी स्टडी में लेटा हुआ था। रात के लगभग 2 बजे हल्की नींद में था जब उसे किसी के हाथ का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस हुआ। उसने सोचा शायद दिव्या है। मुस्कुराकर आंखें खोलीं। नींद नहीं आ रही थी बेटा, बस माथा सहलाने आ गई। अंकित को अजीब सा लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ दिन बाद दिव्या की नाइट ड्यूटी लग गई। वो कई रातें अस्पताल में बिताने लगी। अब घर में रात के अंधेरे में बस 2 ही लोग होते, सरिता और अंकित। रात को अक्सर बिजली चली जाती। कभी अंकित को लगता कोई उसकी रूम में देर तक खड़ा रहता है, कभी ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है। सरिता अब हर रोज किसी न किसी बहाने उसके पास आ बैठती। एक दिन अंकित ने पूछ ही लिया, माँ आप ठीक है ना? कुछ परेशान है क्या? सुनीता का चेहरा भावुक हो गया। कभी कभी लगता है जैसे मैं इस घर में सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई हूं, जो अब भी किसी की बाहों का इंतजार कर रही है। एक दिन अंकित ने देखा सरिता देवी एक बंद कमरे में ताला खोलकर गईं, जो सालों से बंद था। जब वो बाहर आईं तो उनके कपड़े धूल और जाले से सने हुए थे। हाथ में एक लाल चुनरी थी और आंखें नम। अंकित ने देखा उस कमरे में बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। एक जवान पुरुष की तस्वीर जिसके पीछे लिखा था, तेरा था, तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा प्रेम। अंकित को समझ नहीं आया, लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। अंकित चौंका। ये कैसी बात है माँ? मान लो अगर तुम्हारी पत्नी कोई और होती, तुम मुझसे प्यार करते? अंकित ने ये सारी बातें अपने एक दोस्त साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर कबीर को बताईं। डॉक्टर कबीर ने सलाह दी, ये क्लासिक केस है इमोशनल ट्रांसफर का। सरिता देवी के अतीत में कोई अधूरा प्यार रहा है, जो अब तुम्हारे जरिए पूरा हो रहा है। सावधान रहो, ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, मानसिक और शारीरिक भी हो सकता है। रात के समय अंकित को अक्सर लगता कोई कमरे में है। एक बार नींद में उसने किसी को अपने ऊपर झुके देखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। जब आंख खुली, दरवाजा खुला था। हवा में चंदन और गुलाब की खुशबू थी। सुबह उसने पंडित हरिनाथ को बुलाया। पंडित ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, तुरंत बोला, इस घर में किसी अधूरी आत्मा की छाया है, जिसने प्रेम को कभी पूर्ण नहीं किया। वो अब एक पुरुष शरीर के जरिए खुद को मुक्त करना चाहती है। एक दिन सरिता देवी अचानक बेहोश हो गईं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनके कमरे की सफाई करते वक्त अंकित को एक पुराना पत्र मिला, जो उन्होंने अपने प्रेमी प्रेम को लिखा था। उसमें लिखा था, प्रेम, तुम मुझसे शादी नहीं कर पाए। तुमने खुद को आग में झोंक दिया, लेकिन अब मैं किसी और की जिंदगी से तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। मेरा दामाद ठीक तुम्हारी तरह दिखता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंकित ने खुद को दरवाजे में बंद कर लिया। दिव्या और विवेक शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। अंकित और सरिता को कभी-कभी बुरे सपने से चौंक कर उठता है।